राधे राधे सभी को। जैसा कि आप देख पा रहे हो सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं, घड़ी में देखता हूँ फिर बताता हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6 बजने में 10 मिनट की देरी है। 6 बजने में 10 मिनट की देरी है और सुबह के 6 बजने वाले हैं। और अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ये देखो, ये ऊपर की तरफ चलते हुए अब हम आ गए हैं छत पर। ये हमारी छत का माहौल है, ऐसी हमारी छत है। देखिए ये है गांव की सुबह। सूर्य देव भी उगने वाले हैं और ऊपर चढ़ने वाले हैं। ये गांव की सुबह का माहौल है। बहुत ही शांति भरा और सुकून भरा माहौल है। चिड़ियों की चहचहाट और पक्षियों की आवाज़ के साथ यहाँ गाँव की सुबह होती है। बढ़िया लगता है एकदम। ताज़ा ताज़ा हवा और सुकून भरी पक्षियों की आवाज़। ये सारी चीज़ें शहरों में देखने को नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें गाँवों में देखने को मिलती हैं। सही कहा ना भाइयों, ये सारी चीज़ें शहरों में देखने के लिए नहीं रही हैं, अब ये सारी चीज़ें गाँवों में देखने के लिए हैं। गाँवों की सुबह एक अलग ही तरीके से होती है और गाँव सुबह में एक अलग ही सुकून और शांति भरी होती है भाई। और आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह। अगर आपको स्पेशल जगह देखनी है तो ब्लॉग से जुड़े रहिए और देखते रहिए। आगे आपको हम दिखाते हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं नहा धो हो चुका हूँ रेडी, और अब हम जा रहे हैं स्पेशल जगह। और स्पेशल जगह हम मेरी ये बाइक है, इससे हमें पता है जाएंगे। और अब मैं इसे बाहर निकालता हूँ। ये देखो बाहर निकाल लेता हूँ मैं इसको पहले। ये बाहर निकाला इसको। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, बाइक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधा। और आपसे मिलते हैं सीधा रास्तों का आनंद लेते हुए। अकेले नहीं जा रहे हैं भैया, ये जा रहे हैं। ये है मेरा भाई, मेरा दोस्त सोनू, साथ में ये भी जा रहा है। और अब चल दिए अपने आप भी हमारे साथ रास्तों का आनंद लेते हुए गांव के रास्ते कैसे होते हैं, गांव का माहौल कैसे होता है, आपको हम अपने ब्लॉग के जरिए दिखाएंगे। चलो, यह है चारों तरफ खुला हुआ माहौल, खुला हुआ एकदम खुले खुले खेत। ये सारी चीज़ें सिटियों में देखने के लिए नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें गाँवों में देखने के लिए मिलती है। गाँवों में बहुत ही बढ़िया सुकून और आनंद मिलता है। देखो खेत, देखो अपने खुले हुए एकदम बढ़िया। खेत हो और बता नहीं हो। देखो भाई ये है गाँव की सुबह। देखो आराम से अपने भैंसों को नवा रहे हैं चकाचक अपने। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है माता रानी का मंदिर, जो 500 फीट की ऊंचाई पे है। ये है अरावली पर्वतों के बीच में बसा हुआ है ये मंदिर। 500 फीट इसकी ऊंचाई पे स्थित है ये मंदिर, माता रानी को समर्पित है। और हम अब चढ़ते हैं माता रानी की सीढ़ियों पे। जय हो माता। उतार दें तो हम चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पे। इन सीढ़ियों की कुल संख्या 163 है। 163 सीढ़ियाँ हैं ये। इस मंदिर का इतिहास ये बताया जाता है कि ये मंदिर रामायण काल से जुड़ा हुआ है। ये 1000 या 1200 साल पुराना मंदिर है। मतलब कि ये 9वीं शताब्दी में बना था ये मंदिर। इस मंदिर को लेकर कई कथाएं और कई दंत कांतियाँ हुई हैं। थक गए? देखो भाइयों
ये है अरावली के पर्वत, अरावली की पहाड़ियाँ। देखो अरे यार एक चीज़ गलत कर रखी है इनने, मंदिर में कितने कचरा पड़ा है पहाड़ों पे। इधर भी देख, चलो भैया। और धीरे धीरे माता रानी की ओर बढ़ते हुए, ये देखो ये देखो ये मंदिर के एंटर का मेन गेट है ये। और हमारी हालत देखो कैसी हो गई चढ़ते हुए, थक गए भाई, बहुत बुरी हाँफनी बनने लग गई है, सांस फूल रही है भाई बहुत जोर से। देखो ये देखो भाई ये पूरा मंदिर प्रांगण है, पूरा माता का मंदिर प्रांगण है ये। सभी भगवानों की और देवियों की और देवताओं की प्रतिमा है यहाँ पे। सभी को आपका दर्शन करवाऊंगा, पहले माता रानी की प्रतिमा के दर्शन करवाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो हम जा रहे हैं माता रानी की प्रतिमा के दर्शन करने। ये है माता रानी की प्रतिमा और बगल में बैठी हैं 2 योगिनियाँ। आप भी मानसिक रूप से माता रानी के दर्शन कर लीजिए। और अब हम निकल चुके हैं बाहर की तरफ और सब प्रथम माता की प्रतिमाएं की स्थापना हुई थी वो ये हैं, प्राचीन प्रतिमाएं माता की ये हैं। इनको यहाँ पे स्थापित कर दिया गया और माता की दूसरी प्रतिमा स्थापित की गई है। प्राचीन प्रतिमाओं का आप मेरे साथ मानसिक दर्शन कीजिए और मानसिक रोक दीजिए। देखो ये लिखा हुआ भी है, पुरानी जोगनी माता है इनका नाम। पहले माता की प्रतिमा ये थी, बहुत प्राचीन है ये। और हम चलते हैं और माता का इतिहास पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी बताओ माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? भैया की प्रथम प्राण प्रतिष्ठा बंजारे ने करवाई थी। अच्छा, प्रतिष्ठा बंजारा था उसने करवाई थी, तो अभी से भैया विराजमान है। अच्छा, भैया का जन्म हमारे पास में गांव है खेड़ा मझेड़ा, वर्तमान में वो बल्लभपुरा रामपुर के नाम से है। अच्छा, यहाँ पे हुआ था ब्राह्मण परिवार। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे भैया बछड़ी चराने आती थी। अच्छा, 8 वर्ष की उम्र में यहाँ गाय और बछड़ी चराने आती थी। भाभी से कुछ बासुनी हो गई, उस दौरान लांछन लगाया भाभी ने। भैया ने कहा या तो इस बात को सिद्ध करके बता देना, नहीं फिर आप घर से निकल जाना। भैया यहाँ एक रासमंडल होता था रात्रिकालीन, उसमें भी आती थी बाल रूप में। भैया यहाँ रात को आई, भाभी ने भाई साहब को बताया, देखो वो जाई तुम्हारी बहन रात में। भैया यहाँ आ गया तो रासमंडल देखा पूरी रात भैया ने। भैया को उचित स्थान दिया देवताओं ने। उसके बाद में सुबह सभी देवता अपने धाम को जाने लगे, भैया भी जाने लगे बाल रूप में। भैया ये सारी घटना पत्थर की बगल से छुप के देख रहा था। उस दौरान फिर जैसे भैया चला तो पैर में ठोकर लगी। ठोकर लगने के बाद में हाय राम निकला भैया के पीछे। और हाय राम निकलने के बाद में भैया ने पीछे मुड़ के देखा, यहाँ तो सभी देवता हैं और कोई मनुष्य नहीं है। भैया को पाया भैया ने, हाँ बोली कि आपने मन में पाप विचारा है, बट पहाड़ में तुझमें समाऊँ। उस दौरान ये पहाड़ फट गया। ये अरावली पर्वतमाला की श्रेणी में आता है ये पहाड़, जो दक्षिण उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबवत है ये अरावली पर्वतमाला। लेकिन ये जो पहाड़ है इसके आज भी हम बैठे हुए ये लीर है और जस्ट थोड़ा पीछे और उसके पीछे 3 लीर तो ये है, एक लीर बगल में कटी हुई है ऑटोमेटिक। तो ये
पहाड़ उस टाइम फटा था और मैया यहाँ समाई थी। प्रथम दर्शन है जो मैया ने एक बंजारे को दिए थे। बंजारे ने ही मैया की स्थापना करवाई थी। और जो सीढ़ियाँ हैं प्राचीन वो ब्लैक पत्थर की बनी हुई है। यहाँ पर कुंड बनवाया बंजारे ने, तालाब, कुंड, बावड़ी। और अभी जो आप देख रहे हैं प्राचीन मूर्ति है 64 जोगनी, 52 भैरव, 56 कलवा, यही इतिहास है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं 14वीं 15वीं पीढ़ी हमारी मिशन की यहाँ की सेवाएँ चल रही है। तो पंडित जी माता कौन से रूप में विराजमान है यहाँ पे? ये भैया ब्रह्माणी विराजमान है यहाँ। और जो बगल में ये जोगनी है, 2 जोगनी अंदर हैं। हाँ। और 64 जोगनी बाहर स्थापित है। अच्छा। एक शक्तिपीठ है जहाँ 64 जोगनी, 52 भैरव, 56 कलवा जहाँ होते हैं, हाँ। वो शक्तिपीठ होता है। ये स्थान मैया का शक्तिपीठ है, ब्रह्माणी स्वरूप है। तो सुनने में ये भी आता है कि यहाँ पे गोरखनाथ ने आके तपस्या की थी। अब ये तो लोगों की कहावत है जो भजनों में गाते हैं, जो होगा ऐसा तभी तो लोग कहते हैं, गाते आ रहे हैं। अच्छा। बुजुर्ग अपने अपने हिसाब से बताते आ रहे हैं। वो अपने बच्चों को बता के होंगे, बच्चे बड़े हो गए अपने बच्चों को बता के होंगे। इस तरह जो मेन इतिहास है वो हमारी एक 64 जोगनी है, ब्लैक पत्थर की, इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो भाइयों, आपने सुना पंडित जी ने माता रानी के प्राण प्रतिष्ठा का पूरा इतिहास बताया कि कैसे कैसे माता रानी की प्रतिमा की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई और कैसे कैसे माता रानी यहाँ पे आके बसी। और अब हम आपको लेके चलते हैं माता के द्वारपाल और मंदिर की तरफ, बाबा भैरव का मंदिर। भैरव बाबा को माता रानी का द्वारपाल बताया जाता है। जहाँ पे भी शक्तिपीठ होगा माता रानी के, वहाँ पे द्वारपाल भैरव बाबा होंगे। भोले बाबा के हो चाहे माता रानी के हो, कहीं पे भी पता माँ शक्तिपीठ होंगे या 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे द्वारपाल भैरव बाबा ही हैं। और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है और ये है भैरव बाबा का मंदिर। जय बाबा की प्राण प्रतिमा है, देख लीजिए। ये मंदिर का पूरा प्रांगण है। ये पूरा गांव है। माता रानी के मंदिर के नाम, माता रानी के नाम पर ही पूरे गांव का नाम है धौलागढ़। और ये और हम वापिस चल रहे हैं। ये पूरा मंदिर, यहाँ नवरात्र के आ गई हैं, देख लो। भाइयों, ये यहाँ का लोकल मार्केट है, मंदिर के पास में ही। देखो ये अभी तो इतना, और अब घर की तरफ चलते हुए, ये है अपनी बाइक। भाइयों घर की तरफ चल रही है बाइक से, और अब आपको मिलती है सीधा घर पे। आप देख पा रहे होंगे मैं आ चुका हूँ अब घर पे। दोस्त को उसको अपने घर पे छोड़ के मैं भी अपने घर पे आ चुका हूँ। गाड़ी को घर के अंदर पार्क कर दिया है और अब थोड़ा आराम करता हूँ। ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। सभी को राम राम।